हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निफ्टी 20 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओआई पल्स में हम किस तरह से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना के आप ट्रैक कर सकते हो जो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना रहे हो उसमें किस तरह से आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। आप एक काइंड ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो कि अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करना चाहते हो, अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हो तो आपका किस तरह का आपका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, या आप कितने रेंज में अगर वो रहेगा आपका प्राइस तो आपको प्रॉफिट होगा, या फिर कौन से रेंज में जाने के बाद शायद आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से कुछ मोटिव्स होते हैं कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाते हो। कई सारे ऑप्शन स्ट्रेटजीज होते हैं जैसे कि बुल्स कॉल स्प्रेड हुआ, या फिर बियर स्प्रेड हुआ, या फिर बटरफ्लाई हुआ, या फिर आयरन फ्लाई हुआ। ये जो है वो काइंड ऑफ इस तरह की स्ट्रेटजीज है जिसमें आप आपका लॉस कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो तो आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो और देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट इस तरह से आपका प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है, आप उसका ग्राफ देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटजी बिल्डर में, और आप आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो लाइव ट्रैक कर पाओगे। ये फीचर हम देखेंगे किस तरह से आप इसमें ओआई पल्स में ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि ओआई पल्स में मैंने लॉग इन किया हुआ है। अगर आप स्ट्रेटजीज के अंदर स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करते हो तो ये जो स्क्रीन खुलेगा यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है जो एग्जिस्टिंग, तो उसके लिए मैंने सेल हो गया लोड स्ट्रेटजीज में जाके मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेटजीज बनाई हुई थी टेस्टिंग के लिए। जैसे मैंने देखा उसको नाम भी दिया कि रेंज बाउंड रखा हुआ है, या फिर इसमें दिखाता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। यदि मैं स्ट्रेटजी को ओपन करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने जो अपना बैंक निफ्टी का 40,800 का कॉल है और 40,800 का पुट है वो बेचा हुआ है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने 40,700 का पुट लिया हुआ है, 40,900 का कॉल बाय किया हुआ है। तो इस तरह से मेरा अपने स्ट्रेटजीज बनाया हुआ है। तो ये एक लॉट पे मैंने ये जो स्ट्रेटजी है वो बनाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ये प्रॉपर P&L ग्राफ मिलेगा, और आप अगर देखते हो स्टैटिस्टिक्स में तो मैक्सिमम अगर आपका प्रॉफिट हो सकता है वो है 2266 रुपीज 25 पैसा, और मैक्सिमम लॉस आपका जो हो सकता है वो सिर्फ 233.75 रुपीज, इतना ही आपका लॉस हो सकता है। तो ये आपको प्रॉफिट कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर आपका जो ऑप्शन का एक्सपायरी होता है वो आपका एक्सपायर होता है 40,709 और 40,890 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका जो एक्सपायरी होने के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, POP, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक हेज हो जाता है। हेजिंग का जो बेनिफिट है, मार्जिन बेनिफिट है, वो भी आपको आप स्ट्रेटजीज जब डिप्लॉय करते हो तो मिल जाता है आपको। सिंपली मैंने ये ट्रेड जो है वो सपोज दिखाता हूँ, मैंने दिया हुआ है। तो ये लाइव ट्रेड है जो 4 स्ट्रेटजीज जो मैंने अभी बताया कि 40,800 का मैंने कॉल पर पुट सेल किया हुआ है, और उसको मैंने पिच किया हुआ है 40,900 40,700 को। सो मैंने बहुत सारी उसके बाद उतल हो गई है, फिर भी मैं अभी भी 20 रुपये या 30 रुपये या लॉस में रहूँगा, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे दिखेगा। और अगर मेरे रेंज में मार्केट बंद होता है एक्सपायरी तो मुझे मैक्सिमम 2,000 का प्रॉफिट होगा, जहाँ पे मेरे को मैक्स लॉस हो सकता है वो सब 233 रुपये का है, 233 रुपीज़ का सिर्फ लॉस हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा कल तो इसमें आपको प्रॉफिट
होने के चांसेस हैं। या इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे अगर ट्रैक करनी है, आपको ये पहले देखना है कि मेरे को ये मेरा कौन से रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो ये सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ग्राफ भी आपको दिखेगा किस तरह से आपका बन रहा है, किस रेंज में रहेगा। तो ये मैंने जैसे एग्जांपल के लिए आपके एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो जनरली मैं भी थोड़ा सा गैप रख के मैं बना सकता था, तो जहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ जाता था, थोड़ा मैक्स लॉस भी बढ़ जाता था, पर ये रेंज जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती थी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता था। तो ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बनाया था, पर आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपको अगर ये बनाना है वाइबल्स में तो आपको क्या करना है। तो आपको स्ट्रैटेजीज में, स्ट्रैटेजी बिल्डर में आने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखेगा। स्ट्रैटेजी बिल्डर में चला गया हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक दिखेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये शो पोजीशन मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज टाइप्स चीज दिखेगी। तो यहाँ पे आपको आपके जो ग्रीक्स है वो भी दिखेंगे, कि वेगा, थीटा, डेल्टा या फिर ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे एडिशनली देखने की मिल रही है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में जाके देख के भी यहाँ पे आपको क्या ओपन इंटरेस्ट है तो वो भी आप देख सकते हो। तो आपको फ्यूचर्स की चीज़ें भी अगर आपके कुछ स्ट्रैटेजीज में ऐड करनी है, तो अगर आप मुझे यही स्ट्रैटेजी मैंने जिस तरह से अभी बनाई है, तो अगर वो मुझे बनानी है तो मैं उसके लिए जैसे एट द मनी का कॉल मुझे सेल करना है, तो पहले तो ये इस मेनू पे क्लिक किया तो मुझे ये दिखा। फिर मैंने एट द मनी का कॉल जो है तो मुझे सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और प्राइस जो भी है वो रखी, सेल पे क्लिक किया। नेक्स्ट चीज़ है, मुझे एट द मनी का पुट सेल करना है, ऐड करो, यहाँ पे मुझे सेल करना है। अभी मुझे थोड़ा सा कवर अप हेजिंग के लिए, हेजिंग बेनिफिट के लिए मुझे जैसे आउट ऑफ द मनी मैंने कॉल बाय कर लिया, एक लॉट में यहाँ पे बाय करता हूँ, और एक आउट ऑफ द मनी पुट मैंने बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल के लिए, इसको सैम्पल के लिए बता रहा हूँ किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है। तो आप देखते हो कि जहाँ जैसे जैसे मैंने चीज़ें यहाँ पे ऐड की है ऊपर, वो आपको इधर देखने को मिल रही है स्ट्रैटेजी पोजीशन में। और यहाँ पे आप देखोगे वीक्स, तो आपको वीक्स भी उस टाइम पे मैंने जब ऐड किया तब क्या वीक्स थे वो भी आपको दिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरा स्टार्ट हुआ है जैसे ऐड करने के बाद जो प्राइस के बाद, तो वो भी आपको इधर देखना चालू हो जाएगा। अब जाके यहाँ पे आपको अगर सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 4000 है इस स्ट्रैटेजी के लिए। अगर मेरा जो प्राइस है कल एक्सपायरी के टाइम पे इस रेंज में रहा 40,700 या 740 या 41,060 के बीच में रहा, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली अगर आपका एग्जैक्टली अराउंड 40,900 के आसपास होगा तो आपको 4,000 का होगा, पर अगर इस रेंज में रहा 40,800 या फिर 41,060 इसके बीच में अगर रहता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो एक रेंज में प्रॉफिट होता है, दिस इज द मैक्स प्रॉफिट। सो बेस्ड ऑन आपका कहाँ पे क्लोजिंग होता है कल मार्केट का, उस हिसाब से दिखेगा। जैसे 40,800 पे अगर क्लोजिंग होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो होगा आपका 1,500 रुपीज़ पर। 40,900 पे ही क्लोज होता है तो आपका प्रॉफिट 4,000 तक का हो सकता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, आपको इस ग्राफ में पता चल जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मार्केट आपका पोजीशन बंद होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, तो ये कर्व भी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये प्रॉफिट बनाने, ये स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको सेव स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है और आपको जो भी नाम देना है वो आप देखिए इसको एक्सपायरी करके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी सेव हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम आप वापस आते हो और आपको देखना है ये आपका जो प्रॉफिट लॉस है, यहाँ पे भी आप देखोगे कि करंटली आपका से कितने रेंज में और कितने प्रॉफिट लॉस हो। तो अगर मुझे वापस मैं थोड़े टाइम पे आता हूँ, अगर देखता हूँ या फिर कल लॉग इन करना है, तो उसके बाद मुझे जैसे आप आओगे तो इधर आपको
कुछ नहीं दिखेगा। आपने जो बनाया हुआ स्ट्रैटेजी आपको लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव एंड लोड पे क्लिक करोगे, लोड स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे और जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है उस पे ये ओपन स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे। डिलीट करना है तो डिलीट पे भी क्लिक से कर सकते हो, तो स्ट्रैटेजी रिमूव हो जाएगी। इसमें जो ओपन करना है अभी तो मैं ओपन करके देख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे अगर मुझे कुछ एंट्री प्राइस या फिर कुछ चीज़ें एडिट करनी है या फिर मुझे लॉट्स ऐड करने हैं या फिर कम करना है, तो ये सिर्फ चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे एडिट पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉट बढ़ाना है या प्राइस बढ़ाना है या फिर कम करना है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, आपने गलत डाला हुआ है तो वो भी कर सकते हो। या फिर आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो अपने पोजीशन में, आप लॉट्स बढ़ाना है या कम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने पोजीशन एग्जिट किया हुआ है तो आप उसको क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, तो उसके वजह से वो अगर आप कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो आप तो वो भी आपको अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी बिल्डर को कैसे यूज़ करना है और ये स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और उसमें वो समझाने के लिए वीडियो बनाया था। आपको ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं OI पल्स के जो काफ़ी सारे फीचर्स है उसके बारे में ऐसे ही वीडियोस आते रहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको उनका अच्छे से यूज़ करना है। तो वीडियोस तो आते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपको जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वॉच कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।